कुछ सवाल है उसका भी जवाब देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस लाइव को ज्वाइन करेंगे, यथाशीघ्र ज्वाइन करें और एक एक करके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो जिस तरह से आज सहारा के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, पूरे देश भर में सहारा से निकाले गए कुछ ब्लैकमेलर्स हैं जो ब्लैकमेल करके अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन लोगों का कुछ सवाल है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सहारा से खिलाफत करके अपनी एक अलग संस्था बना करके और सहारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ सवाल है, उनको भी जवाब दिया जाएगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सहारा और सेबी दोनों तरफ हैं, यानी कि सेबी को भी दोषी मानते हैं, सहारा को भी मानते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग जो अवसरवादी लोग हैं और अपनी रोजी रोटी उसको बना करके, इसका रोजी रोटी का जरिया बना करके और आज सहारा के खिलाफत कर रहे हैं और खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका भी सवाल है, उनको भी जवाब दिया जाएगा। तो सहारियंस से खास करके मेरा एक अपील है कि आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें और सहारा के ऊपर भरोसा रखें। जो 14 वर्षों से सहारा इस देश की सबसे बड़ी शक्ति, यानी देश की सबसे बड़ी रेगुलेटर सेबी के साथ अगर कानूनी लड़ाई लड़ रही है तो ऐसे ही नहीं लड़ रही है, कहीं न कहीं सहारा में सच्चाई है तभी लड़ रही है। इस बात को तो मानना पड़ेगा और इस बात को वो जो सहारा के खिलाफ हैं, सहारा के खिलाफत कर रहे हैं, वो भी मानते हैं। इसलिए थोड़े दिन और की बात है, थोड़ा और धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक 7-8 दिन पहले एक मुहिम सा मैंने चलाया कि देखते हैं सहारा में कौन डेडिकेटेड लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा सहारा डेडिकेटेड सहारियंस, समर्पित सहारियंस की एक ग्रुप बनाई गई, जिसमें मेरा एक ऐसा प्रयास था कि ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो बिल्कुल सहारा के साथ हैं और 24/7 सहारा को साथ देने के लिए, सहारा के खिलाफ जो आज आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस ग्रुप में मुश्किल से 30 से 35 लोग ही पूरे देश भर में जुड़ पाए। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि क्या सहारा के साथ आज लोग हैं या नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सहारा का बिजनेस मॉडल रहा है और जिस तरह से सहारा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उसमें भी 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो सहारा के साथ साथ LIC का भी काम किया करते थे, तो वो डेडिकेटेड नहीं हो सकते। 70% कार्यकर्ता ऑलरेडी सहारा के साथ साथ किसी और इंश्योरेंस कंपनी का भी या किसी और एजेंसियां लेकर के काम करते थे। आज वो सहारा के साथ भी है और दूसरी कंपनी के साथ भी है, तो वो डेडिकेटेड नहीं हो सकते। लेकिन कुछ 5-10% लोगों को मान भी लिया जाए कि सहारा के साथ हैं, लेकिन वो होते हुए भी साथ हमारे साथ नहीं है, उनकी मजबूरी हो सकती है और उस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए मैंने उस ग्रुप को फिलहाल बंद कर दिया है और फेसबुक पर ही लोगों को फॉलो करने के लिए अपील किया है कि आप लोग फॉलो करें। जो कुछ भी जानकारी होगी या जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं मरते दम तक सहारा के साथ हूं, कभी मेरा कोई ईमान डगमगाने वाला नहीं है। चाहे ये आंदोलनकारी हो या सहारा के ब्लैकमेलर तथाकथित कुछ लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, सहारा के एजेंटों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सहारा के ऑफिसरों को कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मुझे भी करें, तो मैं उनसे नहीं डरता हूं, न तो आंदोलनकारी से डरता हूं, न वो संस्थाओं से डरता हूं जो सहारा के खिलाफत कर रहे हैं। आज एक सवाल खड़ा हुआ है सहारा के खिलाफ कि क्या सहारा सही में राष्ट्रभक्त है। कुछ ऐसे लोगों के द्वारा सवाल किया गया है कि क्या सही में सहारा राष्ट्रभक्त है।
तो सहारा को राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट इन आंदोलनकारियों से, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, उनसे सहारा को राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। सहारा क्या है और सहारा क्या था और आने वाले दिनों में सहारा क्या होगा, ये पूरी दुनिया को पता है और दुनिया देखेगा। इसलिए हमारी राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा करने से पहले वो अपना राष्ट्रवाद देखें कि तुम किस तरह के राष्ट्रवाद हो। इसलिए राष्ट्रवाद पर सहारा से सवाल मत करो। राष्ट्रवाद, सहारा ने जो देशभक्ति की है वो एक मिसाल है और उसके आगे कोई नहीं है। दूसरा एक सवाल लोगों का ये था कि सहारा बहुत सारे जमीन को बेच दिया, खास करके मध्य प्रदेश की जमीनों के बारे में भोपाल, सागर, जबलपुर, कटनी और कुछ जगहों का नाम आ रहा है कि आपका जमीन बिक गया और सेबी को पता भी नहीं चला और सुप्रीम कोर्ट को भी पता नहीं चला। तो आप कितने बड़े देशभक्त हैं कि आप जमीन को बेच देते हैं और उस पैसे को खा जाते हैं और सेबी को देते भी नहीं है। तो आपकी राष्ट्रवादी कैसी है, आपकी राष्ट्रभक्ति कैसी है? तो मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि अरे मूर्ख, सहारा का साम्राज्य, सहारा की साम्राज्य को चलाने के लिए हर महीने कम से कम 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। सहारा को अपना कमांड और मैनेजमेंट को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए होते हैं। तुमको पता है क्या? पिछले 12 वर्षों से सहारा का काम बंद करवा करके, सहारा के ऊपर प्रतिबंध लगवा करके, सहारा की खिलाफत करके तुम क्या चाहते हो कि सहारा की कमांड को और सहारा के साम्राज्य को और सहारा की मैनेजमेंट को भी बंद कर दिया जाए? और तुम सहारा के ऊपर जब ईडी का छापा पड़ रहा है या कोई भी इंक्वायरी हो रही है तो तुमको बड़ी खुशी हो रही है। तो तुम तो यही चाहते हो कि सहारा बंद हो जाए। तो मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो सहारा के जमाकर्ताओं का शुभचिंतक बन करके और सहारा के एजेंटों को डरा करके और अपने साथ जोड़ रहे हैं, वो अवसरवादी लोग हैं। उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सहारा बंद हो जाए और पैसा भी मिले। ये संभव है। अगर सहारा की कमांड बंद हो जाए, सहारा की मैनेजमेंट कहीं और ब्लैकआउट हो जाए, कहीं पे अंडरग्राउंड हो जाए और सहारा के मैनेजमेंट से ये आंदोलनकारी पैसा निकलवा लेंगे और आप लोगों को पैसा दिलवा देंगे, क्या यह संभव है? तो आप लोगों से मेरा खास करके अपील है, जो इन आंदोलनकारियों के साथ जुड़ रहे हैं या ये संस्था जो तथाकथित एक संस्था बना रखा है सहारा के नाम पर और अपना रोजी रोटी चला रहा है, कटोरा लेकर के घूम रहा है भीख मांगते हुए, उनसे आप लोग बचिए। वो आपको कभी आपका भुगतान नहीं करा पाएंगे, भुगतान सहारा ही करेगी।